हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दोबारा आपका वेलकम है माई लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मंडे और ट्यूसडे होता है वो उस दिन हम लोग क्लास 9 और 10th की केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो आज मैं पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या, क्लास 10th केमिस्ट्री। ठीक है। जिसमें हमने देखा, अगर पिछले लेक्चर्स में कुछ टाइम हो गया है तो मैं आपको थोड़ा रिकैप दे दूँ और थोड़ा रिवाइज करा दूँ कि पिछले क्लासेस में हम लोग जो भी लेक्चर था, ठीक है, शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 था। तो उस क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, बेसिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? ब्रेसिस के बारे में। ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, बेस के बारे में। तो बेस क्या होते हैं? मैंने बताया था कि बेस वह होते हैं जो OH माइनस पानी में जाने के बाद OH माइनस क्या करते हैं, आयंस देते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो भी बेस की तरह बिहेव करते हैं। जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, वो भी कैसे बिहेव करते हैं, वो भी बेस की तरह बिहेव करते हैं। हमने ये देखा था। ठीक है। हमने ये सब सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है। फिर हमने देखा था कि कुछ वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको एल्कली बोला जाता है। तो NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है, जिनको हम लोग एल्कली कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि सब बेसिस में कॉमन क्या चीज है। तो सब बेसिस में कॉमन यही चीज है कि जब उनको पानी में डाला जाता है तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होकर OH माइनस आयंस देते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड आयंस कहा जाता है। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि बेसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, पानी में 100% डिसोसिएट करते हैं, और वो नंबर ऑफ आयंस जो उसमें H+ अरे OH माइनस के नंबर ऑफ आयंस क्या मिलते हैं, ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। और जो वीक बेसिस होते हैं, वो वीक बेस क्या करते हैं, वो पार्सली डिसोसिएट करते हैं, और वहां पे जो OH माइनस के आयंस होते हैं उनका जो नंबर होता है क्या होता है, लेस होता है। जैसे हमने देखा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेसिस के एग्जाम्पल हैं। और अगर आप इधर देखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो ये रिकैप हो गया था। ठीक है। फिर आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, और वो शुरू करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो पहला प्रॉपर्टी आप बेसिस की लिख सकते हो। जो आपके बेसिस होते हैं, रेड लिटमस को किस में बदल देते हैं, ब्लू में। पहला प्रॉपर्टी तो यही हुआ। अभी हम लोग देखेंगे कि ढेर सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम एसिड बेस, जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, उसको जानने के लिए हम लोग टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो बेसिस क्या करते हैं, जो रेड लिटमस पेपर है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, बेसिस आर स्लिपरी टू टच, या कह सकते हो सोपी। जो बेसिस होते हैं, अगर उनको आप टच करोगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप सॉल्यूशन हाथ पे लेके ऐसे रगड़ते हो तो आपको सोपी फील होगा। जैसे सोप आप कभी हाथ में लेते हो, ऐसे लिखते हो ना, तो वो स्लिपरी टाइप का आपको फील होगा। तो वही मैंने लिखा है कि बेसिस आर सोपी टू टच। तीसरा लिख सकते हो, बेसिस आर केमिकली अपोजिट टू एसिड्स। जो बेसिस होते हैं वो केमिकली अपोजिट होते हैं एसिड्स के। और ये भी कह सकते हो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जिस टाइप के कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहे जाते हैं, बेस कहे जाते हैं। ये हमने देखा। ठीक है। उसके बाद आइए देखें, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हो, बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस।
बेसिस क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सब मेटल के साथ नहीं रिएक्ट करते, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, तो अगर आप कोई बेस ले लो, जैसे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसका रिएक्शन करा दिया मैंने किसके साथ, जिंक मेटल के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल के साथ ट्रीट कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये एक एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एग्जांपल क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो ये एग्जांपल क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दोगे, ये जो एग्जांपल है आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है आपका क्या है, ये है बेस। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और जिंक क्या है आपका, जिंक क्या है, मेटल। तो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, और आपका क्या इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे, और क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा सकते हो एक्चुअल में, ठीक है, 2 लगा दो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 2 कहाँ पे, नहीं 2 यहाँ पे नहीं रहेगा एक्चुअल में, 2 यहाँ पे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लगा सकते हो बैलेंस करने के लिए, सोडियम 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, और हाइड्रोजन भी 2 बार। तो ये था किसके साथ रिएक्शन, जिंक मेटल के साथ। आइए एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है, उसको देखते हैं। एक और रिएक्शन, जैसे आप क्या करो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको ट्रीट करा दो किसके साथ, एल्यूमिनियम मेटल के साथ। किसके साथ, एल्यूमिनियम मेटल के साथ। तो यहाँ पे बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ऐसे ही लिखोगे, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये भी अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे बनेगा जो कंपाउंड, उसका नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, ये कंपाउंड का नाम होगा। उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये 2 रिएक्शन है जो दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला रिएक्शन मैंने बताया आपको, ठीक है, पहला रिएक्शन ये है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दोगे, पहला रिएक्शन उधर था पिछले वाले पेज पे जिसमें मैंने जिंक मेटल लिया था, तो रिएक्ट कराया तो सोडियम जिंकेट बना। और अगला अगर एग्जाम्पल आप देखोगे तो अगला एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम मेटल के साथ। तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन से आपको याद रखने हैं, ठीक है, बेस के किसके साथ, मेटल्स के साथ। आइए अगला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। 4 प्रॉपर्टी शायद हो चुकी थी, ठीक है, 5वां प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 5वां प्रॉपर्टी ये है कि बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स एसिड टू न्यूट्रलाइज देम। ठीक है, बेसिस क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उनके इफेक्ट को खत्म कर देंगे। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपके स्टोमक में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तब भी आप दवाई लेते हो, या बोल दो आप वो लेते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या करता है, ट्रीट कर देता है। कुछ दवाइयों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी क्या है, बेस है। तो जब भी एक्सेस एसिडिटी या एक्सेस एसिड कहीं पे हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेस क्या कर देते हैं, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, ठीक है, कि अगर मान लो कोई बेस है,
NaOH, उसको तुम ट्रीट कर दे रहे हो या एसिड को ट्रीट कर दे रहे हो किसके साथ, बेस के साथ। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपस में ये रिएक्ट करके बनाएंगे NaCl और H2O। ठीक है, NaCl और H2O, ये चीज बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आपका, ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपका, ये जो रिएक्शन है आपका, ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया। ये जो रिएक्शन है आपका, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप सब, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप बोल सकते हो कि एसिड से, मान लो ये आपका एसिड है और ये क्या है आपका बेस है, तो एसिड से H प्लस आयंस आपको मिलते हैं और बेस से क्या मिलते हैं आपको, OH माइनस आयंस। ये देख रहे हो, एसिड से H प्लस आयंस मिलेंगे और बेस से क्या मिलेंगे, OH माइनस आयन। और H प्लस OH माइनस आयंस आपस में मिलके क्या करते हैं, आपस में मिलके जो करते हैं वो है क्या, ये बनाते हैं H2O। क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है, तो ये कह सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड से H प्लस आयंस, ये क्या होगा, H प्लस फ्रॉम एसिड, और ये OH माइनस किससे, फ्रॉम बेस, आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। या ये बोल सकते हो कि एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये हमारा एग्जांपल, ये हमारा पांचवी प्रॉपर्टीज हो गई क्या, ये बेस मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आगे आइए, छठवा प्रॉपर्टी भी चलते हैं, बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बेसिस क्या करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी मैंने बात बताई थी पीछे, मैंने ये बात बताई थी अगर आप देखोगे पीछे, ठीक है, और ये बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, क्या था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। ये हमने देखा था, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए तो जैसे तुम्हारा क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, Na2 हुआ, K2 हुआ, सब मेटल के ऑक्साइड, ये सब क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। वैसे ही जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं एसिडिक इन नेचर। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जैसे CO2 ले लो, SO2 ले लो। ठीक है, तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये आपको बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर और मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। तो जब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिस का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो अभी मैंने बताया कि ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं एसिडिक। ठीक है, और ये बेस, तो बेस है, तो बेस प्लस एसिड, एसिडिक इन नेचर।
ठीक है, मतलब एक तरह से एसिड की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, एसिडिक इन नेचर मतलब एसिड की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो बेस है आपका वो एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। और बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग जानते हैं वहां पे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अगर आप क्या करते हो, ठीक है, अगर आप रिएक्शन कराते हो किसका, मान लो रिएक्ट, ठीक है, ये स्पेलिंग रिएक्ट, ये बात ध्यान रखना। जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड ले लो, कार्बन डाई ऑक्साइड, उसका रिएक्शन करा दो तुम किसी किसके साथ, बेस के साथ। मान लो बेस में ले लेता हूं क्या, बेस मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये रहा आपका बेस और ये रहा आपका एसिड। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल के ऑक्साइड को एसिड बोलते हैं। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है बच्चों, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है बेस। ठीक है ना, उनको बोला जाता है बेस। तो जब आप क्या करोगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड और इसका आपस में रिएक्शन करा दोगे, ठीक है, किसका, इसको रहने दो आप, ये ले लो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये है मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और ये क्या है आपका, ये है नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो ये कैसे बिहेव करेगा आपका, ये बिहेव करेगा बेस की तरह। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है आपका देखो, यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। ठीक है, तो ये दो चीज बनती है, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बोनेट सॉल्ट बना और क्या बना आपका, वाटर बना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये रहा नॉन मेटालिक का ऑक्साइड जो कि क्या है, बेसिक इन नेचर है। और ये रहा मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है आपका, एसिडिक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना आपका। तो जब भी बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या, इसको आप लिख सकते हो सॉल्ट, और ये क्या है आपका, वाटर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, बेसिस की। ठीक है, दोबारा ये देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। पहले हमने देखा कि बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। बेस क्या होता है, सोपी होता है टच करने पे, आप अगर उसको टच करोगे उसके सॉल्यूशन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको स्लिपरी फील होगा। जो बेसिस होते हैं वो केमिकल अपोजिट होते हैं किसके, जस्ट एसिड्स के। या आप ये बोल सकते हो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर जिंक मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया गया है तो यहाँ पे सोडियम जिंक बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वैसे ही अगर आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम मेटल का रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम मेटल, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। ठीक है ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, उसका फॉर्मूला है NaLO2। फिर हमने देखा कि बेसिस एसिड्स का रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ऐसे टाइप का रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो H प्लस होता है एसिड के साथ, वो OH माइनस बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाता है। ठीक है ना, किसका मॉलिक्यूल बनाता है, वाटर का मॉलिक्यूल। फिर हमने देखा कि बेसिस क्या करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड्स या लिख सकते हो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स भी हो सकता है और हाइड्रोक्साइड्स भी, ये मैंने चीज आपको बताई हुई है पहले भी। ये रहा K2O,
ठीक है, ये लिख सकते हो यहाँ पे CaOH का ट्वाइस, ठीक है, MgOH का ट्वाइस, और जो NaOH और KOH, ये सब तो बेस ही थे, अभी आपने पढ़े यहाँ पे, शुरू में आपने देखा था यहाँ पे क्या है, ऐसे ही शुरू में ही। चलो बेसिस की बात कर रहे थे, नहीं, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर आल्सो बेस, तो ये चीज है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, बेस और एसिड का रिएक्शन कराते हो तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस की क्या हुए, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनिश हो चुकी है। अब हम आएंगे यूजेस ऑफ बेसिस के बारे में, बेसिस के क्या क्या यूज हैं, ठीक है, बेसिस के क्या क्या यूज हैं ये हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, कहाँ गया, उफ, ठीक है, यूज ऑफ बेसिस हम लोग करेंगे यहाँ पे। यूजेस ऑफ बेसिस, ये हमारा टॉपिक रहेगा, यूजेस ऑफ बेसिस। आइए इसको शुरू करते हैं। तो कई सारे बेसिस हैं, उनके कई सारे यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं। तो पहला हम यूज पढ़ेंगे किसका, NaOH का, पहला यूज किसका होगा, NaOH का। तो NaOH का जो यूज होता है वो आप कह सकते हो कि फैब्रिक्स बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में भी यूज किया जाता है, और पेपर बनाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हो, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सोप, और एक सिंथेटिक फाइबर होता है, एंड सिंथेटिक फाइबर, वो सिंथेटिक फाइबर क्या है, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर रेयॉन, ठीक है। तो NaOH आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसका इस्तेमाल पेपर, सोप और सिंथेटिक फाइबर रेयॉन के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस था। तो इसका जो आप यूज करते हो वो ब्लीचिंग पाउडर में होता है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी जब आप जाओगे सॉल्ट्स में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। अगला ये तीसरा है आपका, जो बेस का यूज करना है हम लोग को, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस बेस का इस्तेमाल अभी मैंने बताया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसका यूज होता है टू ट्रीट द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनडाइजेशन, ठीक है ना। जो भी इनडाइजेशन के टाइम एक्सेस एसिड यूज प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टोमक में, तो उसको ट्रीट करने के लिए MgOH का ट्वाइस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, टू ट्रीट द एक्सेस एसिड या इनडाइजेशन, इनडाइजेशन, एक्सेस एसिड मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो किससे मतलब होगा, एक्सेस एसिड का मतलब है एसिडिटी से, किससे मतलब है, एसिडिटी से। इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये है बेस, और एक्सेस एसिड या एसिडिटी में एसिड का अमाउंट हमारे स्टोमक में क्या होगा, बढ़ जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। फिर आप आ जाओ, चौथा हम लोग देखेंगे किसका, NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, दोनों नाम है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, ये देख लो, इसका यूज हम लोग भी इनडाइजेशन में करते हैं, और बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में भी आप कर सकते हो,
और किस में कर सकते हो, इनडाइजेशन ट्रीट करने के लिए तो बताया मैंने, और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आप क्या करोगे, कहीं पे आग जल रहा है तो उसके चारों तरफ आप क्या करोगे, फायर एक्सटिंग्विशर से चारों तरफ कर दोगे, तो वो क्या करेगा, उसको घेर लेगा, ताकि उसको ऑक्सीजन का सप्लाई उस आग को क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, जिससे कि आग बुझ भी जाती है। तो इसके कई सारे इस्तेमाल हैं। तो पहला यूज लिख सकते हो आप इसका, पहला लिख सकते हो टू ट्रीट इंडाइजेशन, ठीक है ना। टैबलेट्स में इसका यूज किया जाता है इंडाइजेशन ट्रीट करने के लिए। दूसरा लिख सकते हो टू इन बेकिंग सोडा, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा, इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में किया जाता है। और तीसरा लिख सकते हो इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में इनका इस्तेमाल होता है आग बुझाने के लिए। जो आपका बेकिंग पाउडर है, ये ध्यान रखिएगा, जो बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है किसका, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड टारटारिक एसिड। जो आपका बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको ही हम लोग बेकिंग सोडा का नाम देते हैं। उसके साथ टार्टारिक एसिड भी उसमें मिक्स किया जाता है, जो कि आप ब्रेड या बोल सकते हो केक बनाने में इस्तेमाल करते हो, कि प्लीजेंट टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है। तो ये था इंडाइजेशन ट्रीट करने, इंडाइजेशन, ठीक है। तो इंडाइजेशन है, इंडाइजेशन, ठीक है। इंडाइजेशन ट्रीट करने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, और सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बस बता देता हूँ, देखिए जो बेकिंग NaHCO3 मैंने लिखा, उसको अगर आप एसिड के साथ ट्रीट कर दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस H2O, और उसके साथ रिलीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है आग बुझाने में, ठीक है ना। तो जो हमारा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें नीचे की तरफ आप जैसे जो ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है मान लो, ठीक है, जो भी है ऐसे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपका भरा रहता है क्या, आपका भरा रहता है इसमें NaHCO3 सोल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन भरा रहता है। और यहाँ पे जो नोजल लगा रहता है उससे सट के ही क्या रहता है, यहाँ पे आप कह सकते हो एसिड यहाँ पे भरा रहता है, इसमें इसमें एसिड रहता है। कौन सा एसिड, H2SO4, ठीक है। तो जैसे ही नोजल पुल करोगे ये एसिड क्या करेगा, बॉटल या तो ब्रेक हो जाएगी, एसिड जाके इसके साथ मिक्स हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो ये आपका क्या, सो फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिएक्ट कराने पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये आपको ध्यान देना है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है। और बेकिंग सोडा में टार्टारिक एसिड, और बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर में, सॉरी, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड का इस्तेमाल होता है। टार्टारिक एसिड का फॉर्मूला देखना चाहो तो टार्टारिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, जिसको जानने का शौक होगा, ठीक है, आगे जाओगे तो तुम जान जाओगे, ठीक है। ये है आपका क्या, इसको बोलते हैं टार्टारिक एसिड, ठीक है। ये है आपका टार्टारिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। तो ये है टार्टारिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, COH OH फिर OH और COH, ठीक है। तो ये टार्टारिक एसिड का फॉर्मूला है। इसी के साथ आपका बेकिंग सोडा रहता है, तो उसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। तो ये हमने देख लिया क्या क्या यूजेस हैं। अब आगे आइए और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडिकेटर्स टेस्टिंग फॉर एसिड एंड बेसिस। ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, या एक्चुअल में इंडिकेटर्स होते क्या हैं, पहले तो यही समझ लेते हैं कि व्हाट इज इंडिकेटर, ठीक है। तो अब कोई भी सब्सटेंस है, ऐसे समझिए कि कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, और मुझे पता करना है, क्या मान लो यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ऐसे दो सब्सटेंस है A और B।
तो अगर ए और बी सब्सटेंस है तो मुझको पता करना है कि इसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो कैसे पता करेंगे, उसको पता करने के लिए हम लोग जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हो, जिस भी चीज का इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोला जाता है। इंडिकेटर्स आपको एक्चुअल में बताएंगे कि जो भी सब्सटेंस आपने लिया है वो एसिड है या बेस है, बस वो यही बताएंगे, एसिड या बेस। उसका स्ट्रेंथ नहीं बताएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये सब वो नहीं बता पाएंगे। बस ये बता सकते हैं कि हाँ जो तुमने लिया है वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, कोई कलर नहीं चेंज होगा। तो ठीक है, तो ये चीज है जो हम लोग को डिस्कस करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज है जो हम लोग को डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हो यूज टू टेस्ट वेदर वेदर सब्सटेंस, जो आपने सब्सटेंस लिया है, इज इज आइदर एसिड, या तो वो एसिड हो सकता है या क्या हो सकता है, बेस होता है। तो उस केस में जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डाइस का, उसको बोलते हैं क्या, इंडिकेटर्स। ठीक है ना, उनको ही इंडिकेटर्स बोला जाता है। दूसरा आप पॉइंट लिख सकते हो, इसी से लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा लिख सकते हो, दीज इंडिकेटर्स आर डाइज। इंडिकेटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, डाइज होते हैं, विच चेंजेस कलर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, डाइज होते हैं जो कि कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं जब हम उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, व्हेन ट्रीटेड विथ एसिड और, ठीक है, जब एसिड और बेस के साथ इन डाइस को ट्रीट किया जाता है तो वो कलर चेंज कर देते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग इंडिकेटर का नाम दिया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कलर चेंज करेंगे, और कलर चेंज करके हमको बताएंगे कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से पढ़ने हैं। तो इंडिकेटर्स को हम लोग तीन टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स को हम लोग तीन टाइप से पढ़ेंगे। वो तीन टाइप क्या है, देखो तीन टाइप क्या है। एक आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है जो हमें नेचर से मिलता है, नेचर से बनाया जाता है, जैसे कि लिटमस पेपर हुआ, टर्मरिक हुआ, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हुआ, उसको नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या कलर चेंज होता है, जैसे कि फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज है। और तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ओनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने हैं। पहले जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों, वो है क्या, उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। और जो तीसरा आपको पढ़ना है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये कौन कौन से होते हैं आइए मैं बता देता हूं। तो पहला था आपका क्या, पहला था नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो जो नेचुरल इंडिकेटर है उसमें आप पढ़ोगे पहला लिटमस, दूसरा है टर्मरिक, और तीसरा है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये सब चीजें आप पढ़ोगे, लिटमस, टर्मरिक और लिटिल पेपर, टर्मरिक के बारे में और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के बारे में। जो दूसरा है आपका, ठीक है, जो दूसरा है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे, जो दूसरा है, ये था पहला नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर।
या बोल सकते हो मैनमेड। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा पढ़ेंगे फिनोप्थलीन के बारे में। ठीक है, फिनोप्थलीन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें क्या है, और इसमें यही था, दो ही हैं। जो तीसरा पढ़ेंगे वो आपका अल्फैक्टरी इंडिया। अल्फैक्टरी मतलब ये समझ सकते हो कि सेंस ऑफ स्मेलिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अगर कहीं पे उस जो भी ऑनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट है, और जब उसको एसिड या बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो कुछ ना कुछ सेंसेस में हम लोग के जो स्मेल वाला सेंसेस है उसमें कुछ मिलेगा, चेंजेस मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, तो लास्ट वाला है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो जो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है इसमें पहला पढ़ेंगे ओनियन एक्सट्रैक्ट, और दूसरा पढ़ोगे क्या, वनीला एक्सट्रैक्ट। तो इतने सारे हम लोग को पढ़ने हैं, इतने सारे हम लोग को ध्यान रखना है, इसमें से कहीं से भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिटमस क्या चेंज करेगा एसिड बेस के साथ, टर्मरिक कैसा चेंज करेगा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट कैसा चेंज करेगा, मेथिल ऑरेंज फिनोप्थलीन कैसा होगा, ओनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट इनके स्मेल में कैसे चेंजेस होंगे, इनके कैरेक्टराइज स्मेल में क्या चेंजेस आएंगे, ये से हम लोग को डिस्कस करना है वन बाई वन। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला डिस्कस करेंगे लिटमस पेपर, जो कि हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, जैसा कि लिखा हुआ है बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो जो आपका लिटमस है उसको बोल सकते हो, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन एक प्लांट होता है, उससे इससे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो गए तो ये जो लाइकेन है आपका, ठीक है, ये जो लाइकेन है आपका एक्चुअल में, ठीक है, ये जो लाइकेन है वो बिलोंग करता है किससे, बिलोंग्स टू, अगर बायोलॉजी पढ़ोगे तो डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, और इन केस अगर पूछता है तो आप इसको याद रखोगे। ठीक है, बायोलॉजी में बेहतर समझोगे इस चीज को, थैलोफाइटा डिवीजन क्या है, उसमें क्या है, बस मुझे बताना था कि लाइकेन इससे बिलोंग करता है, और आगे तुम समझ जाना। ठीक है, दूसरा देखो, जो न्यूट्रल कलर होता है, न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस, वो क्या होता है, पिंक होता है। कैसा होता है, पिंक। जो न्यूट्रल कलर है लिटमस का वो कैसा होता है बच्चों, वो होता है पिंक। ये आपको ध्यान देना है। हम अपनी सुविधा के लिए कन्वीनियंस के लिए उसको रेड और ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो एसिड और बेस के साथ ट्रीट करा के हम लोग क्या करें, अपना देख लें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और ये ब्रेस है। ठीक है, तो अगर तुम इसको क्या करोगे, एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो वो रेड में बदल जाता है। इट चेंजेस टू रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। जब आप क्या करोगे, इसको एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो रेड में बदल जाएगा। एंड और अगर आप इसको क्या करोगे, बेस के साथ ट्रीट कराओगे तो किस में बदल जाएगा, ब्लू में बदल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लाइकेन होता है, वो जो आपका लिटमस है वो लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। दूसरी बात, जो न्यूट्रल कलर होता है लिटमस का वो होता है पिंक, जो कि रेड में चेंज होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और ब्लू में चेंज होता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। अपने कन्वीनियंट के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, तो यही पॉइंट मैं लिखूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, फॉर आवर कन्वीनियंस we change litmus blue।
किस में चेंज करते हैं? रेड लिटमस, रेड लिटमस पेपर, पेपर या सॉल्यूशन जो भी बोल लो, दोनों ले सकते हैं, रेड लिटमस का सॉल्यूशन एंड ब्लू, ब्लू लिटमस पेपर। तो इसमें चेंज किया जाता है, ठीक है। तो फॉर और कन्वीनियंस हम लिटमस को क्या करते हैं, उसको रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे यहाँ पे, अब ध्यान दो, जो आपका एसिड होता है, क्या होता है? एसिड, एसिड टर्न, ठीक है। ये वाला कलर दिख रहा है क्या? ऐसे लिख देते हैं कॉम, ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है? रेड में बदलता है। ये आपको बात याद रखनी है, ये आपको बात याद रखनी है कि एसिड क्या करता है। ठीक है, ये सही से नहीं आ रहा है, इसको हटाते हैं, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेस टर्न्स, इसका जस्ट अपोजिट, रेड लिटमस टू ब्लू। जो आपका एसिड है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, और बेस जस्ट अपोजिट, रेड लिटमस को किस में बदलता है? ब्लू में बदलता है। ये आपको बात याद रखनी है। और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता दिया कि न्यूट्रल कलर क्या होता है, इसका पिंक होता है, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए हम इसको रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि वो कलर चेंज हम लोग को मिल जाए आसानी से। तो ये रहा, अगर आप ब्लू लिटमस लोगे तो रेड में बदलेगा, और रेड लिटमस लोगे तो ब्लू में बदलेगा। किस केस में? बेस के केस में। एसिड केस में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये लिटमस के बारे में पूरी जानकारी थी आपके लिए, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं, बात करेंगे किसके बारे में, देखो, ठीक है। आइए बात करते हैं किसके बारे में, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के बारे में। जो आपका रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है वो भी कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर। कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है वो किस कलर का होता है? जो न्यूट्रल कलर है इसका, न्यूट्रल कलर है इसका क्या? रेड। क्या है? रेड, ठीक है। न्यूट्रल कलर है इसका रेड। और अगर आप बात करोगे क्या, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड ही रहता है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं दिखाता है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, अगर आप क्या लोगे? बेसिक सॉल्यूशन लोगे तो उस केस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रंग कैसा चेंज करेगा देख लो, चेंजेस टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका बात ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका कलर होता है रेड, लेकिन एसिडिक में ये रेड ही रहता है, नहीं चेंज होता है। बेस में डालोगे तो कैसा कलर चेंज कर देगा? ग्रीन कलर चेंज कर देगा। एक मिनट, ठीक है। तो ये चेंजेस टू ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। यहीं पे जो तीसरा नेचुरल इंडिकेटर है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये दूसरा नेचुरल इंडिकेटर, तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो होता है टर्मरिक। क्या होता है? टर्मरिक। ये भी एक ऐसा है आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। टर्मरिक, ये आपका हेडिंग रहेगा नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए,
जो टर्मरिक डाई है उसका कलर क्या होता है? टर्मरिक डाई कलर इज येलो। उसका कलर क्या होता है बच्चों? येलो कलर होता है। जो टर्मरिक है वो देखा ही होगा कैसा होता है, हल्दी येलो कलर का। अगर आप इसको एसिड में डालोगे, इन एसिड, इन बेस, ठीक है, तो क्या होगा? एसिड रिमेन्स येलो। क्या रहता है? येलो ही रहता है, नहीं चेंज करता है कुछ भी कलर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इसको बेस में डाल दोगे, जैसे कि अगर आपके खा रहे हो, कुछ आपके शर्ट पे गिर गया सब्जी खाते टाइम, थोड़ा सा तो हल्दी इस्तेमाल करते हैं बनाने में, तो अगर आप उसको सोप से धोगे तो सोप क्योंकि बेस होता है तो वो कलर कैसे चेंज होगा? रेड। तो ये बोल सकते हो चेंजेस टू, मैं रेड कलर से ही लिख देता हूं, किसमें बदल जाएगा? रेड। तो ये थे आपके क्या नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में मैंने बताया। ये था आपका पहला लिटमस, जो कि रेड लिटमस ब्लू में चला जाता है बेस की केस में, और ब्लू लिटमस किस में चला जाता है? रेड की केस में, अगर एसिड लेते हैं तब। और अगर आप रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट लोगे तो वो भी नेचुरल इंडिकेटर है, जिसका कलर होता है रेड, जो रेड रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में लेकिन ग्रीन हो जाता है बेसिक में। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर लोगे जो कि कलर क्या होता है? येलो, रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन बट चेंजेस टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, अगर आप सोप से ट्रीट करोगे तब। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा होगा और ढेर सारी आपको जानकारी देगा, एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बना रहिए और देखते रहिए, आगे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे सब क्लासेस के। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कल मिलेंगे दोबारा बच्चों। ठीक है, बाय बाय।